प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम में आप सबों का हार्दिक स्वागत है इस FB लाइव पर। जय मसीह की, यीशु सहाय। प्रभु के वचन के साथ साथ आज की शाम फिर से एक बार अपने आप को रिन्यू, अपने आप को नया बनाने के लिए आध्यात्मिक जीवन में, ऐसे तो हम प्रभु यीशु मसीह के साथ दिन प्रतिदिन हर समय में नए बनते जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे प्रभु का वचन हमारे जीवन में सुन करके, समझ करके, अध्ययन करके हमें नया बनाता है, वो एक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमें नई शक्ति, नई ऊर्जा देता है। और वही शक्ति है, वही विश्वास है जो आपके और मेरे जीवन में इन दिनों में अपने आश्चर्य कर्म को प्रकट करते आया है। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखिए, उस पर विश्वास करके आगे बढ़ते चले जाइए और अपने जीवन को पूरी रीति से प्रभु के हाथों में समर्पित कर दीजिए। आइए हम धन्यवाद और प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, आपको हृदय से धन्यवाद कि आपने एक शाम और दिया कि हम प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, जीवित और मधुर नाम में FB लाइव पर एकत्र हुए हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, बीते हुए सप्ताह और बीते हुए माह के लिए आपको धन्यवाद कि इन तमाम दिनों में, पूरे समय में आपने हम सबों की विनती और प्रार्थना को सुन करके हमें अपने आगोश में बनाए रखा, हमें स्वर्ग की आशीषें दे करके हमें अध्यात्म के जीवन में आगे बढ़ाया और सर्वोत्तम दान जो आपके पुत्र के रूप में हमें मिला, वो बड़ा बहुमूल्य दान है प्यारे पिता परमेश्वर, जिसने अपने प्राणों का बलिदान देकर हम पापियों के लिए हर प्रकार की उम्मीदें जागृत कर दी। और ऐसी उम्मीद जो संसार में निराश करती है, संसार की बातों से हताश होते हैं, हमारे जीवन में शैतान प्रहार करता है, बीमारियां, प्राकृतिक आपदाएं और दुनिया की वे सारी समस्याएं जो विकराल रूप लेकर के हमारे सामने खड़ी रहती हैं। लेकिन प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इन समस्याओं का निदान प्रभु आप में है। हमारे हृदय में शांति देने हारे परमेश्वर पिता आप हैं और आपके द्वारा से दी हुए नियामतों का और वरदानों का उपयोग करने के लिए प्रभु आपने अपनी आत्मा दी है। इसलिए हम सब एक मन और इच्छित होकर के आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित, पवित्र और सामर्थ्य नाम से सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम प्रभु का धन्यवाद और स्तुति करते हुए गाएंगे। ये 2-3 गीतों को गाएंगे, भजन के रूप में गाएंगे, आशीष के रूप में उसे ग्रहण करेंगे। गीत नंबर 180, 180 पाप निमित्त दुख लाज उठाई। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा। जय प्रभु, जय जयकारी। जय प्रभु यीशु, जय अधिराजा। जय प्रभु, जय जयकारी। पाप निमित्त दुख लाज उठाए, प्राण देओ बलिहारी। पाप
नंबर 361, 361। निर्बुद्धि है, बुद्धिमान है प्रभु। हम तो अयोग्य हैं, निर्बुद्धि है, निर्बल है, लाचार, अधर्मी है, पापी है, अस्तित्वहीन है। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का, जिसने हमें इस संसार में बुद्धिमान बनाया, जिसने हमें इस संसार में जीवन दिया, जिसने हमें अपना पवित्र विजडम दिया। निर्बुद्धि है, बुद्धिमान प्रभु, मुझे दान करो नित्य ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि है, बुद्धिमान प्रभु, मुझे दान करो नित्य ज्ञान प्रभु। सेवा में हम तन मन लाए, तेरो बोले हाथ उभारे। सेवा में हम तन मन लाए, तेरो बोले हाथ उभारे। ऐसा दो वरदान प्रभु, ऐसा दो वरदान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। निर्बुद्धि है, बुद्धिमान प्रभु, कुछ दान करो निज ज्ञान प्रभु। मेरा मन धो देना, धो देना, धो देना प्रभु, विनती करूं बार बार। हमारा मन पापों से अशुद्ध हो जाता है, हमारा जीवन संसार की बुराइयों से अशुद्धता की राख ओढ़ लेता है, और तब प्रभु से हम विनती करते हैं। प्रेमदास जी ने एक गीत लिखा, हमारा मन प्रभु का आत्मा धोता है, उसका लहू धोता है।
मेरा मन धो देना प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना, प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बार बार। मन मेरा हो गया पापों से मैला, मन मेरा हो गया पापों से मैला। मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु, मैं धोते धोते हुआ लाचार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना, प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बार मैंने भूल करी बड़ी भारी, मैंने भूल करी बड़ी भारी। आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु, आया नहीं मैं तुम्हारे द्वार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना, प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बार बार। बाइबल में फिर मैंने पाया, बाइबल में फिर मैंने पाया, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु, तुम ही हो दिल के धोवनहार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना, प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बार बार। दास करे इस पापी जन को, दास करे इस पापी जन को, कृपा कर तुम भी जो निधार प्रभु, कृपा कर तुम भी जो निधार प्रभु विनती करूं बार बार। मेरा मन धो देना, प्रभु धो देना, प्रभु विनती करूं बार बार। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु राजा। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज संध्या हम सभी यहाँ पर उपस्थित हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज सभी हम यहाँ पर उपस्थित हैं एक छोटे झुंड के रूप में, और हम परमेश्वर की स्तुति में और उसकी प्रशंसा में हम यहाँ पर जुटे हैं, और उस गीतों के द्वारा से और वचनों के द्वारा से आज का हम उनके प्रेम को हम जानेंगे पिता परमेश्वर। और इसके लिए आपको हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको समय दिया है कि हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। आइए हम इस प्रार्थना सभा का शुरुआत करते हुए हम प्रेरियों का विश्वास वचन मनन करेंगे। हम सभी हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता ने हमें एक अवसर दिया है फिर से इस संध्या को, कि हम सभी यहाँ पर उपस्थित होकर के आपकी स्तुति और गान कर सकते हैं। पिता परमेश्वर,
हम आपको धन्यवाद देते हैं। जैसा कि ये फेसबुक के माध्यम से हमारे पास्टर साहब के साथ द्वारा, अनिल मार्टिन साहब के द्वारा ये कार्यक्रम जो है प्रसारित किया जाता है पिता, और इस पर जो है आपकी अनुग्रह और दया हो पिता परमेश्वर कि जिन वचनों के द्वारा से जो है यहाँ पर आपके जो वचन जो है पास्टर साहब को जो देते हैं पिता परमेश्वर, जो हम सबों के लिए लाभकारी होता है पिता परमेश्वर, और हम सबों को एक आशीष प्राप्त होती है पिता परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से जो ये फेसबुक के माध्यम से दिया जाता है पिता परमेश्वर। और ये हम चाहते हैं पिता परमेश्वर कि इस सुसमाचार के प्रचार में ये जो फेसबुक के माध्यम से हम जो ये कोशिश कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उसमें आपकी आशीष हो। और हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर हमारे पासवान के लिए कि वो आप जो है उनको अपनी बुद्धि और ज्ञान दीजिए कि वो जो है इस फेसबुक के माध्यम से अनेक लोगों की आत्माओं को जीतने के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें उनको बढ़ती दीजिएगा, आशीष दीजिएगा पिता परमेश्वर। सामर्थ्य प्रभु जी आपका दया हो। और मैं जो है अब आगे की प्रचार संबंधी जो सुसमाचार का प्रचार है उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे पासवान आदरणीय पास्टर रेवरेंड अनिल मार्टिन जी को, अब आगे का कार्य संभालेंगे वो। बहुत धन्यवाद ब्रदर डब्ल्यू.एस. थॉमस जी। परमेश्वर का धन्यवाद हो, स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसका आदर हो। प्रभु की स्तुति में जाने से पहले, वचन में जाने से पहले परमेश्वर को बहुत धन्यवाद। सारे प्रेयर वॉरियर्स, प्रार्थना योद्धाओं को धन्यवाद। जब मैंने कोई प्रेयर पॉइंट्स किसी भी प्रकार से प्रार्थना के कुछ विषय आपके सामने रखा, प्रभु ने आपकी और मेरी प्रार्थना को सुन करके उसका उत्तर दिया। धन्यवाद। आदरणीय श्री वॉशिंगटन जॉर्ज जी, आदरणीय श्रीमती जॉर्ज जी, उनके सारे परिवार के लोग जो लगातार इस बात की सुधि लेते हैं, रास्ता देखते रहते हैं कि परमेश्वर का वचन जब प्रचारा जाए, क्योंकि वे बेताब हैं भवन में आकर के प्रभु की प्रार्थना करने के लिए और लोगों से मिलने के लिए, लेकिन रुकावट बीमारी ने और दुर्बलता ने दी है। ऑपरेशन के बाद प्रभु आपको टच कर रहा, आपको छू रहा है, आप चंगाई पा रहे हैं। निश्चय मानिए आप जल्द परमेश्वर के भवन में आकर के प्रभु को धन्यवाद दे पाएंगे। धन्यवाद श्रीमती शक्ति डैनियल जी के लिए। परमेश्वर ने आपको छुआ और आपके टाइफाइड की बीमारी को पूर्ण रीति से चंगाई दी। आपकी भतीजी सोनी के लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, जिसको अल्प आयु में कैंसर हुआ है, लेकिन प्रभु शिव मसीह का पवित्र लहू, इस बात पर विश्वास कीजिएगा कि उसके पवित्र लहू से मांगी गई मुरादें हमारे जीवन में पूरी होती हैं। जो काम मनुष्य के जीवन में असंभव है, जहां डॉक्टर्स और नर्सेज ऑपरेशन के बाद निकलकर ऑपरेशन थिएटर के बाद बोलते हैं हमने तो अपना काम कर दिया, अब ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वो इस ऑपरेशन के बाद उन्हें चंगाई दे। जीवन प्रभु के हाथ में है। आप निश्चय मानिए जब प्रभु के हाथ में जीवन है और जब हम उससे मांग रहे हैं तो निश्चय है वो हमें चंगाई दे रहा है, देता चला जाए। आदरणीय रेवरेंड वानखेड़े जी ने रेवरेंड सुरेश जी की बारे में जानकारी दी और वे चंगाई को प्राप्त कर सके। CNI चर्च दिल्ली के पासवान, प्रभु ने आपको छू के चंगाई दिया, इसलिए दिया है कि प्रभु आपसे अपनी कलीसिया और बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनाना चाहता है। वो चाहता है कि आप अपने द्वारा से वो सेवा दें और प्रभु की स्तुति और महिमा करें। एक शोक संदेश हमारे भाई कुजूर जो बैंक ऑफ इंडिया में थे, रीवा में पदस्थ थे, और आज सवेरे वे हार्ट अटैक के द्वारा से प्रभु ने उन्हें अपने पास बुलाने में प्रसन्नता जाहिर किया। रायपुर और भोपाल ELC की कलीसिया के सदस्य रहते हुए वर्तमान में ELC की सदस्य जो मेडिकल जो रांझी क्षेत्र में है वहाँ के सदस्य थे। प्रभु उनके शोकित घराने को शांति दे और उनका अंतिम संस्कार जो पाढ़र में होने जा रहा है, प्रभु ने उनके घर के लोगों को शांति दे। निश्चय जानिए कि जीवन और मृत्यु प्रभु के हाथों में। हम नहीं जानते कि अगला पल, अगला घंटा क्या होगा, कैसा होगा, लेकिन ये जरूर जानते हैं कि प्रभु शिव मसीह ने जो उद्धार, जो सैल्वेशन आपको और मुझको दिया है, जो सबसे बड़ा बात प्रार्थना का वरदान दिया है, जो धन्यवाद और निवेदन देने के लिए आपको और मुझको चुना है, प्रभु चाहता है कि इन दिनों में हम लगातार उसकी उपस्थिति में बने रहें। परमेश्वर के वचन में आपके साथ जो मैं आप शेयर करना चाह रहा हूँ, गेटिंग बैक टू द बेथेल, उत्पत्ति की पुस्तक
उसका 35वां अध्याय और उसकी पहली आयत से 15वीं आयत तक मैं पढ़ने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं आज आपके साथ बात करने जा रहा हूँ। लेट मी बिगिन बाय आस्किंग ए फ्यू क्वेश्चंस टुडे। मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँगा इस पद को पढ़ने के बाद में। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, उठ बेतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव से डरकर भागा जा रहा था, एक वेदी बना। इस पर याकूब ने अपने घराने से और उनसे भी जो उसके साथ थे कहा, तुम्हारे बीच में जो अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियां हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने आप को शुद्ध करो और अपने कपड़े बदल डालो और आओ हम यहाँ से बेतेल को जाएं। वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। उसने संकट के दिन मुझे उत्तर दिया और जहाँ कहीं भी मैं गया वह मेरे साथ रहा। इसलिए उन्होंने अन्य जातियों के देवताओं की मूर्तियाँ जो उनके पास थी और अपने अपने कानों के कुंडल याकूब को दे दिए, और याकूब ने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया जो शकेम में था। जब उन्होंने वहाँ से कूच किया तो उनके चारों ओर के नगरों के में भय समा गया, और उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। लेकिन याकूब उन सब लोगों सहित जो उसके साथ थे कनान देश के लूज नगर अर्थात बेतेल को आया। उसने वहाँ एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर के वजह से भागा था तो परमेश्वर ने उसे यहीं दर्शन दिया था। और रिबका की भाया दबोरा मर गई और उसे बेतेल के नीचे बांज वृक्ष के तले मिट्टी दी गई थी। अतः उसका नाम अलोन बनकूत रखा गया। फिर याकूब के पद्म आराम से लौटने के बाद परमेश्वर ने दूसरी बार उनको दर्शन देकर आशीष दी। परमेश्वर ने उससे कहा कि तेरा नाम याकूब है, अब से तू याकूब न कहलाएगा परंतु तेरा नाम इज़राइल होगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इज़राइल रखा। परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, तू फूल फल और बढ़ जा। तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली उत्पन्न होगी और तुझसे राजा भी उत्पन्न होंगे। जो देश मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया वह तुझे भी दूंगा, और मैं तेरे पीछे वह देश तेरे वंश को भी दूंगा। और जिस स्थान पर परमेश्वर ने उससे ये बातें कही थी, कहीं वे उसके पास से ऊपर चला गया। परमेश्वर ने याकूब से जिस स्थान पर बातें की वहाँ उसने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्ध चढ़ाया और तेल भी उंडेल दिया। अतः याकूब ने उस स्थान का नाम बेत एल रखा जहाँ परमेश्वर ने उससे बातें की थी। और बेतेल अर्थ का जो है, जो उसका अर्थ है अर्थात परमेश्वर के से कुशलतापूर्वक लड़ने वाला अर्थात परमेश्वर से कुशलतापूर्वक लड़ने वाला। मनुष्य की क्या बिसात और मनुष्य की क्या औकात कि वो परमेश्वर से लड़ ले, लेकिन परमेश्वर के दास जिसे परमेश्वर चुनता है, जिसे परमेश्वर अलग करता है, जिसे परमेश्वर वाचा बांधता है, उसके साथ उसकी वार्तालाप और उसके बातें विचारों का आदान प्रदान होता है। मैं आपसे आज जैसे मैंने शुरू करा था कि कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ। आप क्या डू यू रिमेंबर व्हेन यू मेट गॉड? क्या आप उस दिन को याद करते हैं जिस दिन परमेश्वर के साथ आपकी मुलाकात हुई थी, या परमेश्वर के साथ या उसके पुत्र के साथ आपका एनकाउंटर हुआ था? डू यू रिमेंबर दैट मोमेंट व्हेन जीसस क्राइस्ट बिकेम योर सेवियर? क्या आप उस क्षण को याद करते हैं जिस क्षण में आपने अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण कर लिया था? बर्थ इन द क्रिश्चियन फैमिली, मसीह घर में जन्म लेना
उद्धार में शामिल होने का प्रमाण पत्र नहीं है। लेकिन जब किसी भी व्यक्ति के जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव पड़ता है, जब प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा उसके जीवन में रिएक्ट करती है, जब प्रभु यीशु मसीह का आचरण और चरित्र उसके जीवन में दिखाई देता है, दैट वॉज द टाइम दैट द सेवियर एनकाउंटर विद द पर्सन। तब वो प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसका मुलाकात होती, प्यारे मित्रों। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो हर एक के जीवन में आता है। क्या आप उस दिन को याद करते हैं? डू यू रिमेंबर हाउ यू फेल्ट व्हेन जीसस सेव्ड यू? जब प्रभु यीशु मसीह ने आपको सुरक्षित किया, बचा लिया, संभाल लिया, तो क्या आप उस क्षण को याद करते हैं? डू यू रिमेंबर द थ्रिल ऑफ दोज अर्ली डेज ऑफ सर्विंग गॉड व्हेन एवरीथिंग कनेक्टेड विद गॉड? क्या आप उन दिनों को याद करते हैं जब आप पूरी रीति से अपने प्रभु के साथ संलग्न रहते थे? कैसे संलग्न रहते थे? बाय द बाइबल रीडिंग, in the church service, by the worship of God, by the prayer of the God, by the giving witness of the God, and are the thrilling experience in the church building. आपके जीवन में क्या उन बातों की यादगार है जब आप बड़े उत्साह के साथ आराधना में शामिल होते थे, उत्साह के साथ परमेश्वर के भवन में आकर के दान देते थे, उत्साह के साथ अपने जीवन की हर आवश्यकता को परमेश्वर की वेदी के सामने रखते थे, उत्साह के साथ पासवान के साथ अपने जीवन के अनुभवों को शेयर करते थे? क्या कलीसिया के सामने आकर के दान दे करके आपने विटनेस दिया कि आज मेरा जन्मदिन है, आज मेरा एनिवर्सरी डे है, आज मेरे बच्चे का नया जन्म है, आज मेरे घर में इन बातों की आशी थी? आर यू रिमेंबर ऑन दोज डेज? अगर आप थोड़ा सा भी याद करना शुरू करेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि आपने ये सब किया है। डू यू रिमेंबर हाउ वंडरफुल दोज अर्ली डेज इन ब्लेसिंग वेयर यू रिसीव्ड इन द चर्च सर्विस? उन आनंदित दिनों को जब आप प्रभु की कलीसिया के साथ मिल करके आनंद के साथ शामिल हुए। आप बिल्कुल अपने जीवन में इन बातों को याद रख सकते हैं, और याद आपको होगा ही, क्योंकि वो अर्ली डेज जो आपने आनंद के साथ व्यतीत करे, हो सकता है इन दिनों में अब कमी आ गई है। कैसे आ गई है? हाउ मैनी ऑफ अस वर्ल्ड वुड हैव टू बी ऑनेस्ट एंड से दैट मेमोरीज आर अबाउट ऑल वी हैव लेफ्ट। इन गोल्डन मेमोरीज को क्या हमने त्याग करके आगे बढ़ गए? हाउ मैनी वुड हैव टू से दैट थिंग्स ऑफ गॉड जस्ट डोंट थ्रिल अस एनी मोर? और अब वो बातें हमारे जीवन में आनंद उत्पन्न नहीं करती। चर्च भवन में जाने से हमें वो आनंद नहीं मिलता है जो पहले मिला करता था। चर्च भवन में आकर के विटनेस देने से हम धीरे 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 पीछे हटने लगे हैं। हो सकता है कि चर्च भवन आना ही छोड़ दिए हो और किसी और रास्ते पर निकल गए हो सकता है कि पासवानों का संदेश सुनते सुनते आपके जीवन में ऐसा लगना कि रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट द सेम थिंग्स। प्रभु में प्रिय विश्वासी, दैट वी वुड जस्ट लाइक टू बी लेफ्ट अलोन टू डू एज वी प्लीज एंड सर्व गॉड ऑन अवर ओन टर्म्स। हम अपने परमेश्वर की सेवा अपने अनुसार करने लगे हैं, अपने अनुसार वर्शिप करने लगे हैं, अपने अनुसार टाइथ देने लगे हैं, अपने अनुसार अपने जीवन के रिचुअल्स को पूरा करने लगे। ये हो सकता है समय के प्रभाव के कारण से धीरे 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 ये बातों का प्रभाव आपके जीवन में होने लगा। परमेश्वर के वचन में प्रभु में प्रिय विश्वासियों लिखा, इट इज़ वेरी क्लियर इन द वर्शिप सर्विस एज साइलेंस रेन एंड डेडनेस डोमिनेट्स द पर्सन। बहुत से लोग हैं जिनके जीवन में साइलेंट मतलब शांत रह करके, चुपचाप से शांत रह करके इन बातों का जो प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है वह आध्यात्मिक जीवन से धीरे धीरे उनको अलग करते जा रहे। इट इज़ वेरी क्लियर एज डस्ट गैदर ऑन ऑल्टर वेयर टीयर्स यूज टू फ्लो फ्रीली। और ये समय है जो पवित्र वेदी पर जो राख और धूल जम गई है, उस धूल को और राख को हटाने के लिए हमारे रिपेंटेंस के आंसू अगर गिरेंगे तो निश्चय मानिए कि वो राख और धूल उस वेदी पर से हट सकती है।
लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा प्यारे मित्रों, कि हमें रिपेंटेंस, पश्चातापी हृदय होना अत्यंत आवश्यक है। कि जो आनंद परमेश्वर के भवन में पहुंचने से होता था, वो आनंद फिर से हमारे जीवन में आने की आवश्यकता है। ये लास्ट 10 मंथ्स, लास्ट 10 और 11 मंथ्स, बहुत से लोग हैं धीरे 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 शिथिल हो गए। धीरे 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 चर्च जाने की आदत खत्म हो गई। धीरे 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 घर में आराम से बैठ करके FB लाइव और परमेश्वर के दासों को दूरदर्शन पे देख करके प्रार्थना करने का आदत पड़ गई। धीरे धीरे बाकी की ड्यूटी तो सब हो रही है, क्योंकि अगर ड्यूटी नहीं जाएंगे तो LWP हो जाएंगे, अगर ड्यूटी नहीं जाएंगे तो PF रुक जाएगा, ग्रेजुएटी में अंतर आ जाएगा और सर्विस बुक में नोट हो जाएगा। लेकिन वहाँ की जो सर्विस बुक है वो बराबर इन बातों को काउंट कर रही प्यारे मित्रों, उन बातों के साथ बनी हुई है। आई वॉन्ट यू हु मे बी इन दिस वेरी कंडीशन, कैसी भी स्थिति में आप क्यों ना हो, परंतु आज परमेश्वर आपसे एक बात कहना चाहता है। और क्या बात कहना चाहता है? बहुत साफ है, लिखा है वहाँ पर, जेकब बैक टू बेथेल। याकूब के साथ परमेश्वर ने एक बार वाचा बांधी थी प्यारे मित्र, और वो जो वाचा बांधी थी, जो वाव किया था, उस वाचा को, उस बात को याकूब धीरे 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 करके भूलता चला जा रहा था। और जब वो भूलता चला जा रहा था, तब परमेश्वर ने उसको याद दिलाया था, और तब जेकब बैक टू द बेथेल, और बेथेल का जो अर्थ था द हाउस ऑफ गॉड। याकूब को परमेश्वर ने उस वाचा को याद दिला। और वाचा कौन सी थी? अब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा। उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 28वां अध्याय, उसकी 19वीं आयत से 22वीं आयत तक। आप जहाँ भी हैं बाइबल खोलिए, बाइबल के पदों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, या तो नोट कर लीजिए या पढ़ते जाइए। आपके हृदय के और आपके जीवन की उस राख को अलग करने के लिए, उस डस्ट को अलग करने के लिए जो वेदी के ऊपर आ गई है, जो आध्यात्मिक जीवन में आ गई, जो हृदय में आ गई है, जो मस्तिष्क में समा गई है, जो हमारे जीवन में शैतान के कारण से प्रभाव डाल चुकी है, उस राख को हटाने के लिए मैं आपसे आज बात कर रहा हूँ। पढ़िएगा उत्पत्ति 28। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खम्भा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा। उस स्थान का नाम क्या? उसने एक पत्थर खड़ा किया। और पत्थर क्यों खड़ा किया? क्योंकि उसको परमेश्वर का दर्शन मिला था, और उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। क्यों रखा बेतेल? पढ़िए आगे। उसने उस स्थान का नाम बेतेल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। पहले लूज था, उस नगर का नाम लूज था, परंतु यहाँ पर याकूब ने उसका नामकरण किया। दैट वाज द सम रीजन, कुछ कारण था बहुत बड़ा। क्या? पर तब याकूब ने ये मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर, यदि परमेश्वर मेरे संग रह करके इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, इस यात्रा में मेरी रक्षा करे, मुझे खाने के लिए रोटी, मुझे खाने के लिए रोटी दे, और पहनने के लिए बेस्ट से बेस्ट कपड़े दे। वहाँ पर लिखा ब्लैकबेरी के नहीं होना, या रेमंड्स के होना, या किसी में होना, मुझे पहनने के लिए कपड़े दे। और यदि मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, और यदि मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा। और यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा जब मैं कुशलता से सुरक्षित अपने घर में पहुंच जाऊं। और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है, परमेश्वर का भवन ठहरेगा। डू यू रिमेंबर दोज डेज? क्या आप उन दिनों को याद करते हैं जो याकूब के दिन में याकूब के साथ परमेश्वर का यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ था? और यहाँ पर जब इंटरेक्शन हुआ था तो उसने एक खंभा पत्थर खड़ा कर दिया था, और याद किया कि यहाँ पर परमेश्वर ने मेरे सुरक्षित पहुँचने के साथ साथ मुझे सब प्रकार की सुविधा और हर प्रकार का अनुकूल वातावरण दिया, तब जाकर के मैं यहाँ तक पहुँचाऊँ। आगे पढ़िए। और जो कुछ तू मुझे दे, जो कुछ तू मुझे दे, उसका दशमांश मैं अवश्य ही। यहाँ पर मन्नत माना था, जो कुछ तू मुझे देगा मैं उसका दशमांश जरूर दूंगा। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, दैट वाज द वॉव
वो एक वाचा थी जो याकूब ने परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने के बाद माना था। लेकिन बाद में क्या हुआ, याकूब इस वाचा को भूल गया। वो भूल गया वो उन दिनों, क्योंकि घर में मस्त हो गया, आनंदित हो गया। घर में सब प्रकार के अच्छे से अच्छे प्रबंध है, हर प्रकार की सुविधाएं हैं। 5 स्टार होटल जैसे अपने घरों को हमने बना लिया है। हर प्रकार की सुविधा और हर प्रकार का आनंद है। आसपास बच्चों से, घर के नाते रिश्तेदारों से, चापलूसों से, चाटुकारी लोगों से घिरे हुए हैं। और वो बात जो परमेश्वर ने आशीषों के रूप में प्रदान की थी, दैट वॉज द टाइम द जेकब फॉरगेट दैट ऑल द थिंग्स। लेकिन आगे में सबोपदेशक की पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसकी पहली आयत से 5वीं आयत में लिखा है। उसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। जहाँ पर जब याकूब ने ये वाचा परमेश्वर से बांधी थी, एक पत्थर खड़ा किया था, उसका नाम उसने बेतेल रख दिया था। और बेतेल के मतलब था हाउस ऑफ लॉर्ड, परमेश्वर का घर। और परमेश्वर के घर में कितनों ने आकर के अपनी मन्नत, अगर मेरे इकलौते बेटे की शादी हो जाएगी तो मैं प्रभु के लिए जीवन समर्पित कर दूँ, अगर मेरे घर में ऐसा हो जाएगा तो मैं ऐसा कर दूंगा, अगर मेरे जीवन में ये हो जाएगा तो मैंने ऐसा करना है। आगे का जीवन जो मेरे रिटायरमेंट के बाद होगा वो केवल प्रभु को समर्पित करने वाला जीवन होगा। ऐसा भी जीवन क्यों ना हो, कैसी परेशानी क्यों ना हो, मैं लगातार प्रभु में आगे बढ़ता चला जाऊँगा। आगे पढ़िए उसको। When you enter in the house of God, जब तू परमेश्वर के लिए कोई भी मन्नत मांगे, वो पास्टर के लिए नहीं है, कलीसिया के लिए नहीं है, आपके खुद के स्वयं के लिए है। जब तू परमेश्वर से कोई मन्नत मांगे तब उसको पूरा करने में विलंब न करना, तब उसको पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। हाँ, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मानना ही अच्छा है। मन्नत को मान करके पूरी ना करने से मन्नत को ना मानना ही अच्छा है। प्यारे मित्रों, अच्छा है कि मन्नत ना मांगे। आगे पढ़िए। कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाना, और ना ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ, क्योंकि परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। और परमेश्वर तेरे हाथ के कार्यों को नष्ट करे। इफ वी आर नॉट फुलफिल द कमिटमेंट विद द गॉड, अगर हमने परमेश्वर की बातों में मन्नतें पूरी नहीं की तो हमारे हाथों में किए गए कामों को परमेश्वर नष्ट कर सकता है। नाउ दिस इज द टाइम वी शुड रिकंसाइल अवर स्पिरिचुअल लाइफ। हमारे जीवन को एक बार फिर से नए बनाने की आवश्यकता है। याकूब इस मन्नत को मान करके भूल गया था। 20 साल लगे प्यारे मित्र, 20 ईयर्स, लास्ट 20 ईयर्स। 20 साल बाद उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 35वां अध्याय जिसको मैंने आपके सामने पढ़ा, यहाँ पर फिर से परमेश्वर के साथ उसका इंटरेक्शन होता है। और जब इंटरेक्शन होता है तब वो अपने घर के लोगों को, अपने नाते रिश्तेदारों को बुला करके क्या कहता है, यहाँ पर आओ, हम यहाँ से बेतेल को जाएं और वहाँ मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा। उसने संकट के दिन मुझे उत्तर दिया और जहाँ कहीं भी मैं गया वो मेरे साथ रहा। जो वेदी उसने 20 साल पहले बनाई थी, वो 20 साल इसके जो अंतराल थे प्यारे मित्रों, इतिहास बताता है, वो भूल गया था। लेकिन जब फिर परमेश्वर की याद उसको आई और फिर परमेश्वर ने जब उसे याद दिलाया तो उसने कहा आओ अब हम लौट करके वापस चले। नाउ दिस इज द टाइम वी शुड टर्न टू द हाउस ऑफ लॉर्ड। ये 10-11 महीने जो बीत गए सो बीत गए प्यारे मित्रों, लेकिन अब समय है कि अपने वेदी पर की धूल और राख को हटा करके हम फिर एक नए रीति से परमेश्वर के पास आए। हो सकता है हमारे जीवन में इन दिनों में विश्वास में कहीं ना कहीं चुनौतियाँ आई होंगी, बीमारियाँ आई होंगी, संकट आया होगा, दुर्दिन आए होंगे, बड़ी बड़ी बातें। बहुत से परिवारों में मैं देख रहा हूँ कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद दुर्घटना, तो कहीं संकट, तो कहीं रोग, तो कहीं परेशानी, कहीं बच्चों से, कहीं पड़ोसी से, तो कहीं अपनों से, कहीं परायों से, कहीं ना कहीं उसको चुनौतियों का सामना करना। इन चुनौतियों से लड़ते लड़ते कहीं हमारा विश्वास कमज़ोर तो नहीं हो रहा है, कहीं हमारे विश्वास में धूल और राख तो नहीं जम गई है।
ना दिस इज़ द टाइम कि रिपेंटेंस करके अपनी आंखों से आंसू बहा करके इस धूल को और इस राख को मिटाने का समय प्यारे मित्र। जो चुनौती भरा समय था वो आया और आकर के चला जाता जा रहा है। लेकिन ये समय है जहाँ याकूब ने अपने घर के लोगों से कहा, आओ लेट वी टर्न बैक टू द सेम प्लेस, द स्पिरिचुअल प्लेस। वहाँ जा कर के एक वेदी बना करके फिर से हम परमेश्वर के साथ अपना संबंध उसको रिन्यू करें, उसे नया करें। रिवलेशन प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी पहली 7 आयतों को निकाल कर पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसकी पहली 7 आयत। इफिसुस की कलीसिया के दूत को यह लिख, इफिसुस की कलीसिया के दूत को ये लिख। इफिसुस की कलीसिया दे वर फेस द सेम प्रॉब्लम, वैसी ही कलीसिया के सामने ऐसी ही समस्याएं थी। पढ़िएगा। जो 7 तारे हाँ। दाहिने हाथ में लिए हुए है और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह यह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और हैं नहीं, उन्हें तूने परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं। इफिसुस की कलीसिया को अप्रिशिएट कर रहा है कि तू उन लोगों को पहचान लेता है, उन लोगों को पहचान लेती है जो रॉन्ग टीचिंग देते हैं, जो रॉन्ग डॉक्ट्रिन की बात करते हैं, जो दिखते कुछ है होते कुछ है, बताते कुछ है करते कुछ है। कथनी और करनी में अंतर होता है, चरित्र की बातों में अंतर होता है, और बहुत सी ऐसी बातें जहाँ पर फ्लक्चुएशन होता है। परमेश्वर के वचन में जिस बातें, इफिसुस वी अप्रिशिएट यू, कि तू उन लोगों को पहचान करके उनकी बातों में किस प्रकार से एक्शन लेते। आगे पढ़िए। तू धीरज धरता है, दुख उठाते उठाते थका नहीं। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है, पर अब मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम खो दिया है, जो 10 महीने पहले था, जो पिछले दिसंबर में था, जो पिछले जनवरी में था। वो मार्च आते 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 धीरे धीरे घूमते घूमते ये अक्टूबर नवंबर महीना शुरू हो गया है, और हम उस स्टेज पर खड़े प्यारे मित्रों जहाँ नेक्स्ट मंथ वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उस बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जिसके कारण से परमेश्वर ने अपने प्रेम को इस संसार के पापियों के बीच में प्रकट किया था, उन लोगों के बीच में जिन्होंने उसके पुत्र को क्रूस पर चढ़ाने की बहुत पहले से योजना बना करके रखी। मालूम था परमेश्वर को कि मेरा पुत्र इस संसार में बलिदान होने जा रहा है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को भेज करके, जब्राइल को भेज करके यूसुफ को बोला था, देख यूसुफ तो अपनी मंगेतर मरियम को लाने से मत डरना, क्योंकि उसके जो कोख में है ये परमेश्वर की ओर से हो रहा है, वो जो परमेश्वर चाहता है वो हो रहा है। आगे पढ़िए। इसलिए स्मरण कर कहाँ से गिरा है, और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उसके स्थान से यदि मन ना फिराएगा तो तेरी दीवट को उस स्थान से क्या कर देगा? हटा देगा। कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ के ऊपर रखा हुआ है, और अब वो समय है जैसे इजराइलियों के समय में परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था। नाउ दिस इज द टुडेज टाइम। ये वर्तमान समय कुछ ऐसा ही है प्यारे मित्रों। परख कर देखो कि परमेश्वर कितना भला है। इसलिए ऐसी आंखें मांगो कि जो हम देखें तो उसको बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सके। ऐसे कान मांगो कि अगर सुने तो परमेश्वर के वचन का इको इतना अच्छा हो कि हमारे जेहन में उस बात को समझ के आ जाए। परमेश्वर इन दिनों में हमसे बातचीत कर रहा है, परमेश्वर हमको मौका दे रहा है। इस कोरोना बीमारी की भयानक आपदा से बहुत से केसेस ऐसे प्यारे मित्रों, कोरोना के सिम्टम्स दिखाई भी नहीं दिए और उनको कोरोना हुआ, वेरी नेक्स्ट डे इस दुनिया में वो नहीं रहे। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका पता ही नहीं चला लास्ट मोमेंट तक कि हुआ क्या, कैसा हुआ। वो तो कल तक बातचीत कर, आज ही मेरी बातचीत हुई डॉक्टर जो एक दिन पहले तक कोरोना के पेशेंट को देख रही थी, जो एक दिन पहले तक जो एक ऑक्सीमीटर है उससे अपनी ऑक्सीजन की मात्रा नाप रही थी, उसको मालूम नहीं था कि रात में उसी के जीवन में अंतिम दिन होगा। वेरी नेक्स्ट डे शी वॉज नो मोर।
मैं इसलिए नहीं कह रहा कि वो पापी थे या पापी हैं या ये हैं, मैं इसलिए कह रहा हूँ वी डोंट नो द नेक्स्ट डे, वी डोंट नो द नेक्स्ट आवर, वी डोंट नो द नेक्स्ट मोमेंट व्हाट हैपन इन अवर लाइफ। हमारे जीवन में क्या होने जा रहा है हम नहीं जानते। बट नाउ दिस इज द मोमेंट जहाँ परमेश्वर ने याकूब से बातचीत करते हुए, याकूब तूने वाचा बांधी थी, आज से 20 साल पहले जो वाचा बांधी थी, तो उस वाचा को भूल गया है। यू शुड बी टर्न बैक टू द हाउस ऑफ गॉड। तो तुझे उस परमेश्वर के भवन में वापस जाना अवश्य है। तूने जो पत्थर गाड़ा था, उस पत्थर को गाड़ करके तू भूल गया है कि यहाँ तक परमेश्वर ने तेरी सहायता किया। परमेश्वर ने जब तुझे सुरक्षित पहुंचा दिया, परमेश्वर ने जब तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दी, परमेश्वर ने जब तेरे जीवन की सब कष्टों से उबार दिया, तब क्या तू उस जीवते परमेश्वर को भूल गया? नाउ दिस इज द टाइम। इसको मैं 7वें पद तक पढ़ ले। पर हाँ तुझमें ये बात तो है कि तू निकुलइयों के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूँ। जिसके कान हो वह सुन ले। कुछ बातों के लिए एप्रिशिएशन भी मिल रहा है कि सच में तू उन बातों से तो घृणा करता है जिन बातों से मैं घृणा करता हूँ, परंतु वो आचरण नहीं कर रहा है जिस आचरण को मैं तुझ में देखना चाहता हूँ। तो बुरों को पहचान तो रहा है, तो बुरों की बातों को समझ तो रहा, लेकिन उसके बाद भी तू उन्हीं की संगति कर रहा है। तू जानता है कि इन लोगों ने मेरे लिए गड्ढा खोदे, लेकिन उसके बाद भी तू जाके उन्हीं के साथ गड्ढे में गिर रहा है। अगेन एंड अगेन एंड अगेन यू आर रिपीटिंग द सेम थिंग। इफुसिस की मंडली को चिता रहा है, याकूब को चिता रहा कि याकूब तूने ये मन्नत मांगी थी, ये वाचा बांधी थी। धीरे 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 जब आनंद का समय आते चला जा रहा है, ये समस्याएं खत्म होते चली जा रही है, तो धीरे धीरे इस बात को छोड़ के हम दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हो। क्या हम भूल गए वो सब बातें? बहुत स्पष्ट रीति से कलीसिया के लोगों को बता, इफ यू आर इन दैट स्पिरिचुअल स्टेट टुडे, गॉड हैज ए वर्ड फॉर यू। The word he has for you is the same counsel he had for the Ephesians believers. जो बातें इफिसुस की मंडली में परमेश्वर ने चिताई थी, यूहन्ना ने अपने भविष्यवाणी में लिखा, द सेम थिंग ही वांटेड टू रिपीट अस। हमारे जीवन के लिए वो हमसे बात कर रहा है। पुराने नियम में यशायाह नबी की पुस्तक, उसका 51वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत निकाल कर पढ़ेंगे। यशायाह 51 उसका 5वां पद। मेरा छुटकारा निकट है, मेरा उद्धार प्रकट हुआ है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। और यशायाह ने लिखा है कि आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इस बुराई से छुटकारा प्राप्त करूंगा और मुझे अपने परमेश्वर के भुजबल से मुझे एक नई दिशा प्रदान की जाएगी। बहुत साफ लिखा। और वो भुजबल कौन था? उस शक्तिशाली या तलवार लेकर के, सेना लेकर के युद्ध करने के लिए आया हुआ पुत्र नहीं था। वो शांति का राजकुमार था। वो अद्भुत युक्ति करने हारा परमेश्वर, वो परम प्रधान का इकलौता बेटा, शांति का राजकुमार, जिसने हमारे जीवन में वो रास्ता अख्तियार करना सिखाया जो इस दुनिया के रास्ते से अलग था। इसलिए उसने कहा, मार्ग में हूँ, सत्य में हूँ और जीवन में हूँ। जो मेरे रास्ते पर चलता है वो इन प्रकार की बातों से ऊपर निकल करके आगे निकल जाता है। इफिसियों की पत्री, उसका 2रा अध्याय, उसकी पहली 4 आयतों को पढ़ेंगे। थैंक बैक टू वेयर द लॉर्ड फाउंड यू एंड व्हाट ही डिड फॉर यू व्हेन ही सेव्ड यू बाय ग्रेस। परमेश्वर जिन बातों के साथ में आपको और मेरे जीवन में इन बातों को दर्शाता है। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण से, जिनमें तुम पहले संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जो उस प्रकार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों के साथ में बना हुआ है। बहुत से लोग हैं वो धीरे 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 ढीठ हो गए हैं। वचन अब काम नहीं करता। वचन उनके जीवन में सुनते तो हैं पर प्रभाव नहीं डाल पाता। वहाँ मिरेकल्स होता हुआ देखते तो हैं पर वो विश्वास नहीं कर पाते कि मिरेकल हो रहा है या नहीं हो रहा। प्रभु में प्रिय विश्वासी, लोग आते हैं, गवाही देते हैं कि वो इस प्रकार से थे, वो इस प्रकार से कमज़ोर थे, वे इस प्रकार से हताश थे। उनके जीवन में परमेश्वर ने ऐसी बातें की। आगे पढ़िए
इनमें हम भी हाँ। सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते हम भी पहले शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। स्वभाव ही सिद्ध बाय द नेचर, उन अन्य लोगों के समान हम भी क्रोध की संतान थे। हाँ। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जो दया का धनी है, हमारे पापों और अपराधों को ढांप दिया, हमारे पापों और अपराधों की ओर दृष्टि नहीं की और हमसे ऐसा प्यार किया। पढ़िए। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया, तब प्रभु यीशु मसीह के साथ हमें रीबर्थ दिया, अनुग्रह हमारा से नया जन्म हुआ। और दिस इज द काइंड ऑफ द ग्रेस, वो अनुग्रह के द्वारा से हुआ। आगे पढ़िए। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। परमेश्वर के पुत्र के ऊपर विश्वास करने से उसने हमें उठाया और परमेश्वर के साथ बैठाने के लिए उसने हमसे वादा किया प्यारे। उसने कहा मैं तुम्हारे लिए स्थान तैयार करने जाता हूँ। उसने हमें संसार में प्रोटेक्ट किया और इस संसार के बाद के जीवन में भी प्रोटेक्शन का वादा दिया प्यारे मित्रों। बहुत साफ लिखा हुआ है। अगर अविश्वास की धूल हमारे हृदय में जम गई है, अगर अविश्वास की वो जो राख है वो हमारे हृदय में बस गई है, तो ये समय है कि हम रिपेंट करें, एक बार फिर से अपने आप को नया करें, हाउस ऑफ गॉड की तरफ टर्न करें। याकूब जैसे 20 साल तक भूल गया था, हमने 20 साल तो नहीं लगाए लेकिन 10 महीने हमारे जीवन के ऊपर बहुत प्रभावशाली रहे। कईयों को बोलना पड़ रहा, क्या बात है भाई दिख नहीं रहे, क्या बात है भाई आ नहीं रहे, क्या बात है भाई चर्च की गतिविधियों में नहीं है, क्या बात है भाई परमेश्वर के वचन से क्या लगाव नहीं रहा, क्या बात है भाई कहीं गुमराह तो नहीं रहे, भटकी हुई भेड़े तो नहीं हो रहे, भटकी हुई आत्माओं में तो नहीं चले गए। बोलना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है, ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि वो बहुत साफ लिखा। चौथा पद नहीं, 11वां और 12वां पढ़िए। इस कारण थिंक बैक, इस कारण स्मरण रख, जो शारीरिक रीति से अन्य जाति हो और जो लोग शरीर में हाथ के किए हुए खतने से खतना रहित कहलाते हैं, वे तुमको खतना रहित कहते हैं। तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। वैक्यूम पीरियड था, लेकिन इस वैक्यूम पीरियड में परमेश्वर के पुत्र ने कदम रखा और हमें एक जीवन का रास्ता दिखाया। अब मसीह यीशु में तुम पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा से निकट हो गए, और जब निकट आ गए थे तो फिर धीरे 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 दूर जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है रिटर्न बैक टू द हाउस ऑफ गॉड, परमेश्वर के भवन में तुम जा। जब तू परमेश्वर के भवन में मन्नत मांगे, कभी मन्नत मांगा होगा, कभी अपने पुत्र और पुत्री की शादी में धन्यवाद दिया होगा, कभी अपने घर में रिचुअल्स में बुलाया होगा, कभी अपने घर में सेलिब्रेशन किया होगा, कभी अपने लोगों के बीच में जाकर के एनिवर्सरी मनाई होगी। रिमेंबर दोज डेज, उन दिनों में जो उत्साह था वो धीरे 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 ठंडा तो नहीं पड़ गया, वो गुनगुना तो नहीं हो गया, ना वो ठंडा बचा ना वो गर्म बचा, वो गुनगुना हो गया। और इसलिए कहता है अगर गुनगुना हो गया है तो मुंह में डाल करके उससे उगलने की इच्छा होती। परमेश्वर को वचन कहता है। आगे देखेंगे पहला यूहन्ना की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 9वीं आयत, जिसे मिल जाता पढ़िए। पहला यूहन्ना 1:9। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों की क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। इसलिए वो क्या कहता है, विश्वास योग्य और धर्मी है, हमारी बातों को मानने के लिए विश्वास योग्य। लूका 15:11 से कुछ पदों को पढ़िए। शक्ति है, वही विश्वास है जो आपके और मेरे जीवन में इन दिनों में अपने
लूका 15। फिर उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग जब ये मेरा प्रोडिगल सन जब पलट करके आया, लौट करके आया, तो उसने कहा अपने पिता के पास कि मैंने तेरे विरोध में और ईश्वर के विरोध में पाप किया और मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। जब प्रोडिगल सन ने आकर के पश्चाताप किया, और तब परमेश्वर ने वहाँ लिखा, वहाँ वचन में लिखा है कि उस पिता ने उस पुत्र को अपने जीवन में स्वीकार किया। मलाकी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 7वीं आयत को निकाल कर, व्हेन वी रिटर्न टू हिम इन हम्बल रिपेंटेंस ही विल रिटर्न टू अस। अगर हम टूटे हुए हृदय और पिसे हुए मन से आते हैं तो निश्चय मान के चलिए कि वो हमको लगातार अपनी आशीषों में बनाए रखता, फिर वापस ले लेता। पढ़िएगा। अपने पुरखाओं के दिनों से हाँ, तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। अपने पुरखाओं के दिनों से, आज की बात नहीं है, ये तो ट्रेडिशन चला आ रहा है। जहाँ अच्छा 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 सब हो गया तो धीरे 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 सब भूल गए। याकूब, तूने जो वाचा बांधी थी, तूने उस वाचा को भूल गया। यहाँ तक पत्थर गाड़ा था, लेकिन उस पत्थर को गाड़ने के बाद तू भूल गया। परमेश्वर से फिर याद दिलाता और याकूब फिर पछताप करता है और परमेश्वर की उस वाचा को याद करता है कि मैं तेरे वंश को, तेरे उसको धूल के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। अब तेरा नाम याकूब नहीं होगा, अब तेरा नाम इज़राइल होगा, और इज़राइल होने के बाद तो इस दुनिया के लोगों के सामने मिसाल बनेगा। लेकिन इसी याकूब ने, इसी इज़राइल ने परमेश्वर के विरोध में काम किया। प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर, सूली पर चढ़ा दिया। जब वो सूली पर चढ़ा दिया गया, उससे पहले प्रभु ने कहा था, इस नगर पर, इस नगर के, इस देश में पत्थर के ऊपर पत्थर भी नहीं रखा जाएगा। लेकिन बाइबल के कुछ पदों को और देख लेंगे हम। याकूब की, हाँ पूरा पढ़ ले। विधियों से हटते आए हो हाँ। और उनका पालन नहीं करते। और उसका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तुम मेरी ओर फिरो, यू शुड टर्न बैक टू मी, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। इफ यू आर नॉट गोइंग टू बी टर्न बैक टू मी, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, परंतु तुम उसके बाद भी फाइंड आउट करते हो, पूछते हो, टटोलते हो, में फिरे। हम किस बात में फिरे। हम तो वैसे की वैसे ही हैं, हम जैसे थे। आप इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं कि आप किस बात में फिरे। कभी आपने मन्नत मानी थी कि मैं 10वां फर्ज दूंगा, कभी आपने मन्नत मांगी थी कि मैं चर्च के लिए ये कर दूंगा, मैं चाहे कुछ हो जाए मैं चर्च के साथ दूर नहीं बटूंगा। आप पासवान के लिए नहीं, परमेश्वर के दासों के लिए भवन में नहीं आते, परमेश्वर के पुत्र के लिए परमेश्वर के भवन में आते हैं, उसकी महिमा करने के लिए आते हैं, उसकी आशीष को प्राप्त करने के लिए आते हैं, उससे अपनी बातों को रखने के लिए प्रभु के पास आते हैं। परमेश्वर के वचन में इसी बात के लिए कहा गया। एक और पद, याकूब 4 उसका 8वां पद। याकूब 4 उसका 8वां पद। परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। वो जब तुम निकट आओगे, देन आफ्टर ही विल कम टू यू। आप चाहो कि वही निकट आते रहे, वही तुम आपको बचाते रहे, वही उसने धन दे दिया, बुद्धि दे दी, सम्मान दे दी, परिवार दे दिया, बच्चे दे दिए, कलीसिया दे दी, परमेश्वर की दे दिया, प्रभु यीशु मसीह का को उसका सिर बना दिया। उसके बाद उसके निकटता से दूर हटते जा रहे हैं। वो कहता है जब उसके निकट आओ तो तब वो तुम्हारे निकट आएगा। आप निकट आना ही नहीं चाहो तो वो शायद हो सकता आपके निकट ना आए। प्यारे बच्चे, वी शुड टर्न बैक टू द हाउस ऑफ गॉड। 3-4 बातें हैं जो हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक। अगर हमारे हृदय में अविश्वास की धूल जम गई है, अगर हमारी बेदी पर राख जम गई है, परमेश्वर चाहता है कि रिपेंटेंस करते हुए, आंसू बहाते हुए इस राख को धो दे। बाइबल के कुछ पदों को, जेनेसिस उत्पत्ति की पुस्तक उसकी 31वीं आयत, इसको पूरा पढ़ लो, पूरा पढ़ लो। हे पापियों अपने हाथ शुद्ध करो, हे दो चित्ते लोगो, डबल माइंडेड लोगो, हे दो चित्ते लोगो, डबल माइंडेड लोगो, अपने हृदय को पवित्र करो। परमेश्वर कहता है यू शुड प्योर इन योर हार्ट। जब हम अपने हृदय को पवित्र करेंगे तो ये राख, ये धूल अपने आप मिटती चली जाएगी।
इस राख को हटाना जरूरी जो 10 महीने में जमी है, इस धूल को हटाना जरूरी है जो 10 महीने में जमी है, अपने विश्वास को मजबूत करना जरूरी है जो 10 महीने में आई है, अपने विश्वास को और आगे बढ़ कर के आगे मैं परमेश्वर का धन्यवाद हो प्यारे मित्रों। मैं धन्यवाद देता हूँ उन बहनों को, उन भाइयों को, बहन वायलेट मसीह को, बहन शकुंतला बारिक को, मिस्टर मिसिस क्रोजियर को, मिस्टर सुबन सोना को, भाई निरंजन मसीह दास को, भाई सुभाष सिंह को, भाई WS थॉमस को, निवेदिता जॉर्ज को, और ऐसे कितने भाई बहन हैं जो लगातार परमेश्वर का वचन सुनकर के। एक जवान बेटी जो बॉर्डर अस्पताल में काम करती है, जब आई तो उसने ये बोली कि अंकल, आई एम वेरी प्लीज टू हियर योर वॉइस विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का धन्यवाद, परमेश्वर का वचन सुन के हमको अच्छा लगता है। आपके प्रचार को सुन करके हमारे जीवन में शक्ति मिलती है, शांति मिलती है। और ये प्रचार जो है द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड है, परमेश्वर का वचन। प्रभु आप सबको आशीष दे जो आप FB लाइव में हैं। वो मसीह लोग नहीं, बहुत से गैर मसीह लोग हैं जो लगातार प्रभु का वचन सुन करके उनके जीवन में ये वचन काम कर रहा है कि हमारे हृदय में जो कष्टों की, संकट की, बीमारी की, द्वेष की, क्रोध की, ईर्ष्या की, वैमनस्यता की और नाना प्रकार की जो धूल जमी हुई है, इस धूल को हम हटाएं और सच्चाई के मार्ग पर आगे चलें। उत्पत्ति 31 उसके 34 और 35 पद है कि दे कास्ट ऑफ देयर डेटीज, वो हमारे जीवन की बुराइयों को, जैसे रेचल के जीवन में हुआ था, पढ़िएगा 34 और 35, 34, 35। राहेल तो ग्रह देवताओं को ऊंट की काठी पे रख के क्या कर रही थी? उन पर बैठी हुई थी। अपने अपने ग्रह देवता बना लिए लोगों ने, अपने अपने हाथों से सृजी हुई वस्तुओं की वो उपासना कर रहे हैं। हम पापी हैं खुद, हम अपने पापी जीवन से क्या किसी चीज को पवित्र बना सकते? हम कभी नहीं बना सकते। वो अद्वितीय परमेश्वर जिसने कि आकाश और पृथ्वी को बनाया, आज भी उसके नियंत्रण में सारी बातें हैं। जलवायु परिवर्तन उसके हाथ में है, समय पर वर्षा होती है, समय पर गर्मी आती है, समय पर ठंड पड़ती है, समय पर उपजाऊ भूमि उपज देती है। जब बीज बोने वाला बीज बो देता है, वो नहीं जानता कि वो अंकुरित कब होगा, लेकिन वो अंकुरित करता है परमेश्वर। प्यारे मित्रों, हम उसको अंकुरित करने में हमारा कोई योगदान नहीं होता है। बच्चा जब गर्भ में आता है तो उसकी हड्डियां कैसे बढ़ती है और उसमें मांस कैसे चढ़ता है, वी डोंट नो, लेकिन परमेश्वर के द्वारा से ये सब कुछ होता है। जब वो सब कुछ करता है तो हम अपने हाथ की बनाई हुई कृति से कैसे उसे परमेश्वर बना सकते हैं? हम तो खुद पापी। आगे पढ़िए। और बैठी थी, लाबान ने उसके सारे तंबू में टटोलने पर भी उन्हें ना पाया। राहेल ने अपने पिता से कहा, हे मेरे प्रभु, इससे अप्रसन्न ना हो कि मैं तेरे सामने नहीं उठी, क्योंकि मैं मासिक धर्म से हूँ। अतः उसे ढूंढने पर भी ग्रह देवता उसको ना मिले। महिला ने वहां पर झूठ बोली, उन्होंने बोली कि मैं मासिक धर्म से इसलिए नहीं उठी, लेकिन उसने उस ग्रह देवता को छुपाए रखी थी। प्यार, वी शुड कास्ट अवे, इन बातों से दूर हो। पहला यूहन्ना उसका 5वां अध्याय उसकी 21वीं आयत, पहला यूहन्ना 5:21। हे बालको, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो। परमेश्वर का वचन इन बातों के लिए साफ है। पहला यूहन्ना 2:15। तुम ना तो संसार से, ना तुम संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। यदि संसार की वस्तुओं से प्रेम है तो उस सृजनहार की बातों से प्रेम नहीं। वॉट एवर टेक्स योर लाइफ, योर टाइम, योर मनी एंड योर डिवोशन इज योर गॉड। यदि ये सारी बातें हमारा ईश्वर है तो ये सब यहीं रह जाएगी। प्यारे मित्र, दूसरी बात, दे क्लींस देयर डर्टीनेस। वो परमेश्वर चाहता है कि हम अपने गंदगी को दूर करें। भजन संहिता की पुस्तक उसका 66वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत। भजन संहिता 66-18। 66:18। यदि मैं मन में अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी ना सुनता।
यदि मैं अनर्थ की बात सोचता तो प्रभु मेरी कभी नहीं सुनता। दाऊद राजा, भजन संहिता 24, 3 और 4 पढ़िए। भजन संहिता 24, 24। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? कौन चढ़ सकता है उस पर्वत पर? और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? His people to turn away from the wickedness of the flesh। ये जो शरीर की दुर्बलता है, इससे उसको पलटना। आगे पढ़िए, चौथा पद। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। जो परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर चढ़ सकता है, जिसके काम निर्दोष और पवित्र, हृदय शुद्ध है, हृदय इनोसेंट है। वो हृदय, वो भोले मन को तुच्छ नहीं जानता। वो इनोसेंट हार्ट को तुरंत पहचान जाता है और कुटिल हृदय को भी पहचान जाता है। बहुत साफ लिखा, वी शुड टर्न अवे फ्रॉम अवर विकेडनेस। कुलूसियों की पत्री, उसका 3रा अध्याय, उसकी 5वीं आयत से 11वीं आयत है। इसीलिए कुलूसियों 3, 5। इसीलिए अपने उन अंगों को मार डालो, उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, हाँ, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के और बराबर लोभ है। को हमारे जीवन से निकाल दे। बहुत साफ लिखा हुआ है। अंतिम पद, पहला पतरस की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसकी 16वीं आयत। पहला पतरस 1:16 पद। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। बहुत साफ लिखा, वी शुड बी प्योर बिकॉज आई एम द प्योर। पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। आगे पढ़िए। और जब तुम हे पिता कह के उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक काम के अनुसार न्याय करता हर एक काम के अनुसार न्याय करता है। है और न्याय करेगा। परमेश्वर के वचन में याकूब से प्रभु कहता है, यू शुड टर्न बैक टू द वॉव। उस वाचा से पलट गया और याकूब ने पलटा, और जब वो पलटा तो परमेश्वर ने उसको अद्भुत आशीष दी। बोले, याकूब, अब से तेरा नाम याकूब नहीं होगा, अब से तेरा नाम इज़राइल होगा। और इज़राइल ऐसा होगा जब सारा वंश जो बढ़ेगा, धूल के किनकों के समान तेरे वंश को बढ़ाऊंगा। परमेश्वर ने याकूब को अद्भुत आशीष दी थी प्यारे मित्रों। तब याकूब ने उस स्थान पर एक और पत्थर गाड़ा और बेतेल नाम रखा और लिखा कि यहाँ तक परमेश्वर ने मेरी सहायता की है। वहाँ पर उसने लिखा कि ये परमेश्वर का भवन है, ये वाचा का भवन है। यहाँ पर जब परमेश्वर के भवन में जो आपने वाचा बांधी है, यहाँ तक जब प्रभु ने आपकी अगुवाई किया है, आगे भी प्रभु आपको ले जाना चाहता है। बट वी शुड बी प्योर इन अवर ओन हार्ट। हम अपने हृदय में शुद्धता का अपने आप से प्रयास करें। और शुद्धता तब आती है जब हम रिपेंटेंस करें, पश्चाताप करें कि हमने किसी का ले लिया, उसको वापस कर दें। किसी का दिल दुखाया तो उससे माफ़ी मांग दें। किसी के साथ कुछ करना हुआ तो उसके साथ कर सके। परमेश्वर हमें बुद्धि और ज्ञान दे। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष दे। मैं सारे लोगों के लिए धन्यवाद देता हूँ जो FB लाइव पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु में आगे बढ़ते चले जाइए और प्रभु की स्तुति और महिमा में लगातार अपने समय को व्यतीत कीजिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि कल का दिन और कल का घंटा हमारे जीवन के लिए क्या होगा। हम मिलकर के एक गीत और गाएंगे अंत के समय में, और जहाँ भी आप हैं प्रभु की स्तुति करें, प्रभु की महिमा की। गीत नंबर 709, गीत नंबर 709। मेरे गीतों का विषय हो तेरी आराधना। मेरे गीतों का विषय हो तेरी आराधना। मेरे गीतों का विषय हो तेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे हो है मेरी है कामना। तेरी महिमा मुझसे हो है मेरी है कामना। मेरे गीतों का विषय हो तेरी आराधना। मेरे गीतों का विषय हो तेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे हो है मेरी
पहलू उसमें ढलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है। वो तो कभी ना भटकेगा जो उसमें चलता है। तेरे वचन के द्वारा मुझको साहस मिलता है। वो तो कभी ना भटकेगा जो उसमें चलता है। तेरे वचन को थामे रहूं, हो मेरी ये साधना। तेरे वचन को थामे रहूं, हो मेरी ये साधना। तेरी महिमा मुझसे होवे है मेरी ये कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे है मेरी ये कामना। तेरे गीतों का विषय वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार। यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। वक्त चुनौती देकर पूछे तुमसे बारंबार। यीशु मसीह को बनाया तुमने जीवन का आधार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या वो है तैयार। देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार। सोचना होगा हर प्राणी को क्या है वो तैयार। देखो शायद कल ना आए करना ना इनकार। करना होगा सबको उसका सामना। करना होगा सबको उसका सामना। तेरी महिमा मुझसे होवे है मेरी ये प्रार्थना। तेरी महिमा मुझसे होवे है मेरी प्रार्थना। तेरे गीतों का विषय हो तेरी आराधना। गीतों का विषय हो तेरी आराधना। तेरी महिमा मुझसे होवे है मेरी ये कामना। तेरी महिमा मुझसे होवे है मेरी ये कामना। तेरे गीतों का विषय। अंतिम प्रार्थना श्रीमती मार्टिन करेंगे। उसके बाद प्रभु की प्रार्थना और आशीर्वाद से हम समाप्त करेंगे। आप जहाँ भी हैं, जिस विषय को भी आपने प्रभु में दिया है, निश्चय जानिए कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। आपके घरों में, आपके बच्चों के साथ, आपके नाते रिश्तेदारों के साथ, आपके सहकर्मियों के साथ, आपके पड़ोसियों के साथ, आपके साथ जो रिश्ता रखते हैं उनके साथ, क्योंकि हमारी प्रार्थना सीमित नहीं है, हमारी प्रार्थना असीमित है। और वो परमेश्वर जानता है कि कौन हमसे जुड़ा है और कौन हमारे नज़दीक है और किसको इस प्रार्थना की आवश्यकता है। प्रभु अपने वचन के द्वारा से उसने आशीष दिया है और निरंतर उन आशीषों में हमें बनाए रखा। पूरी कलीसिया आप लोगों के लिए प्रार्थना कर रही है। पूरी कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। इन दिनों में प्रभु ने आपके और मेरे जीवन में आशीषें बरसाई है। प्रभु के द्वारा से उन आशीषों को आपने अपने साथ बांटिए। इन लोगों के साथ जो आप देख रहे हैं मेरे साथ चर्च में, इस भवन में, लगातार प्रभु की स्तुति में ये लोग मेरे साथ हैं। इनके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती वक्त प्रभु के वचन को प्रचार करने में और उसकी सेवा में अपने द्वारा से दिया है। वाद्य यंत्र बजाने के लिए परमेश्वर मोशे को आशीष दे, परमेश्वर अमन को आशीष दे, परमेश्वर विनय स्वरूप को आशीष दे, परमेश्वर पंचायत के सदस्यों को आशीष दे, परमेश्वर जेम्स और इंदू को आशीष दे, परमेश्वर मिसेस मार्टिन को आशीष दे, परमेश्वर शशिकांत और उसके सारे घराने को आशीष दे, जो लगातार प्रभु के भवन में लगातार आए हुए हैं। आप लोगों के जीवन में जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट आई है, प्रभु आप लोगों की प्रार्थनाएं सुन रहा है। हम सब एक मन और एक चित्त होकर के अपनी हर आवश्यकताओं को प्रभु के कदमों पर रख रहे हैं। प्रभु सामर्थी है, वो पवित्र है, वो जीवित है। हमारे हृदय की राख को, हमारे हृदय की धूल को वो दूर करना चाहता है, ताकि 10 महीने पहले जैसे हम जोश में थे, जैसे 10 महीने पहले हम आनंद में थे, जैसे 10 महीने पहले हम ऊर्जा में थे, 10 महीने पहले जब हम कलीसिया की गतिविधियों में बढ़ चढ़ के भाग लेते थे, वो सारे संस्थान जो बंद पड़े हैं, वो सारे संस्थान जिसमें लोग काम करते थे बेरोजगार हो गए हैं, वो सारे संस्थान जिसमें प्रभु की सेवा होती थी, परमेश्वर उन सबको खोलने जा रहा है, उस धूल को मिटाने जा रहा है। परमेश्वर अपनी आशीषों में निरंतर आपको बनाए रखना चाहता है।
आइए प्रार्थना करेंगे। मिसेस मार्टिन हमारी प्रार्थना में अगुवाई कर रही है। आप जहाँ भी हैं प्रार्थना में अपनी आंखों को बंद करें। परमेश्वर अपनी आशीषों को आप सबके जीवन में बनाए रखना चाहता है। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान, महान, दयालु, जीवित, सामर्थ्य पिता परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, राजाओं के राजा, थैंक यू प्रभुओं के जीसस, प्रभु, थैंक यू लॉर्ड। आप हमारे मध्य में उपस्थित यस हैं। लॉर्ड। आप उनके मध्य में उपस्थित हैं जो इस FB लाइव के माध्यम से आपके वचन को सुन रहे हैं। यस जीसस। प्रभु जी, हम अगर इस जो वचन हमने आज सुना है, जिस पर मनन किया है, हमारे सबके सामने शायद ये प्रश्न आ सकता है कि बाइबल क्या है? क्या यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ है? लेकिन प्रभु, जैसा हमने अभी सीखा कि नहीं, ये लाइफ ऑफ बिलीवर्स है। थैंक यू ये जीसस, जीवन थैंक यू लॉर्ड। के उस कदमों पे चलने के लिए प्रभु जी, प्रैक्टिकली हम उस लाइफ को फॉलो कर सकें। ऐसा प्रभु जी, आपका वचन केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है पिता परमेश्वर, लेकिन हमारे जीवनों में हम किस तरह से अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए व्यतीत करें प्रभु Yes, जी। Jesus. हम आपको भूल जाते हैं Yes, समय Lord. समय पर। Thank you, Jesus. प्रभु, हमारे जीवन में आज वचन के माध्यम you, से Jesus. हमें ये मार्गदर्शन मिला है कि हम आपको कभी ना Yes, भूलें, Lord. पिता Thank you, परमेश्वर। Jesus. Thank you, लेकिन Lord. हमेशा Thank you, जैसे Jesus. याकूब कुछ समय के लिए, कुछ धन्यवाद, समय के Lord. लिए ना, केवल कुछ वर्षों के लिए भूल Thank गया, you, Jesus. लेकिन पुनः उसने आपको स्मरण किया। Yes, Lord. प्रभु, हम विनती और प्रार्थना करते We हैं, should हम में से turn over. जितने लोग पिता Yes, Lord, हम परमेश्वर पलट जाएं। इस वचन को सुन Yes, रहे हैं प्रभु Lord. जी, Thank you, हमारे Jesus. जीवन में आपके माध्यम से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य Yes, का Lord. ऐसा Yes, काम Jesus. कीजिए Yes, कि Lord. हम कभी भी आपके वचनों से विमुख ना होने पाए Yes, प्रभु। Lord. Thank you, लेकिन Jesus. हमेशा आपके वचनों को हृदय में रखें और उस वचन को याद रखें जो यशायाह भविष्यवक्ता कहता है कि आपने मेरे चित्र को अपनी हथेली पर Yes, रखा है Jesus. पिता Thank you, Lord. परमेश्वर। और हमेशा आप हमें स्मरण करते हैं। Thank you, प्रभु, हम Jesus. ये गफलत में कभी ना अपने जीवन को बिताने पाए कि प्रभु हम आपसे दूर चले गए हैं या Yes, आपको Lord. भूल गए Yes, हैं। Lord. प्रभु जी, हम दुख में, विपत्ति में, परेशानी में तो अवश्य आपको स्मरण करते हैं, लेकिन जब हमारे जीवनों में अच्छा समय आ जाता है, सारी परिस्थितियां हमारे अनुकूल हो जाती हैं, तब हम भूल जाते हैं। Yes, Jesus. प्रभु, ऐसा जीवन में हमारे क्षण, ऐसे जीवन में कभी ना आने पाए प्रभु, कि हम हमेशा उस आपके उद्धार के मार्ग को प्रभु जी हम कभी ना भूलें, उससे Yes, कभी ना Jesus. Yes, भटकें, Lord. कि आपने उस एवरलास्टिंग लाइफ को प्रभु जी, उद्धार के मार्ग को, सैल्वेशन को प्रभु जी सेंत में दे दिया है हमें, जिसके लिए हमें कोई प्रयत्न, कोई प्रयास, किसी तरह की कोई कोशिश नहीं करनी Yes, पड़ेगी। Lord. केवल एक है, प्रभु यीशु मसीह के उद्धार पर, उसके लहू बहाने पर, उसके कोड़े खाने Yes, पर, Jesus. उसके अपमानित होने Yes, पर, Lord. उसके Thank थूके you, जाने Lord. पर, उसके मारे जाने पर, उसके गाड़े जाने पर और पुनः उसके जी उठने के ऊपर हम अपने सच्चे मन से, पूरे हृदय की गहराई से विश्वास कर सकें। ईश्वर राजा, हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी, हमारे हृदयों में ऐसा विश्वास कीजिए। हम जानते हैं पिता परमेश्वर, हम इस संसार में रहते हुए पापमय जीवन व्यतीत करते हैं, हमारे हृदय में निरंतर पापमय विचार बने रहते हैं, लेकिन प्रभु जब पवित्र आत्मा की सामर्थ हमारे जीवन में कार्य करती है, तब पिता परमेश्वर हम आपकी सामर्थ्य से संभाले जाके प्रभु इस बात पर विश्वास करके, और पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम पर विश्वास करके कि परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु एवरलास्टिंग लाइफ को प्राप्त करे। प्रभु जी, हमें ऐसा मन दीजिए हम रिसीव कर सकें सैल्वेशन को। Yes. हमें ऐसा मन दीजिए कि हम बिलीव कर सकें आपके इस वचन को, और प्रभु जी इसको अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए, जब तक प्रभु जी हम आप में अपनी आंखों को बंद करें, पिता परमेश्वर ये रिसीविंग और ये बिलीविंग हमारे जीवनों पे, एक एक विश्वासी के जीवन पे, और प्रभु जी जो आपके वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन पर निरंतर निरंतर और आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। हम विनती और प्रार्थना करते प्रभु जी हमारी कलीसिया के एक एक छोटे बच्चों के लिए, नवयुवकों के लिए, जवानों के लिए प्रभु जी, जो विवाह कर चुके हैं प्रभु जी और जो विवाह करने जा रहे हैं, हर एक के साथ होइए प्रभु जी। हमारी कलीसिया के बुजुर्गों के साथ होइए, उन्हें स्वास्थ्य रखिए प्रभु जी, उनको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कीजिए, उन्हें शक्ति दीजिए, उन्हें बल दीजिए, सामर्थ दीजिए कि पिता परमेश्वर
वो आपकी नज़दीकी में, अपने दिन में, अपने अंतिम दिनों में, दिन प्रतिदिन प्रभु जी आपकी नज़दीकी में और अधिक और अधिक और अधिक बढ़ते जाएं। हम में से उपस्थित हर एक लोगों के साथ होइए, सारी कलीसिया के साथ होइए, सबके साथ प्रभु जी आपका अनुग्रह आशीष बनी रहे। इस छोटी सी विनती को मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ पिता, सुनियो दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हम सब प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से हर एक के साथ, हर एक श्रोताओं के साथ, हर एक उन लोगों के साथ प्रभु जो आपकी सेवा में अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन। यीशु सहाय। आप लोगों को एक बार फिर से मैं सूचित करना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ बहन सरला कांता जी को जो खंडवा से है। धन्यवाद देता हूँ सुरेखा कन्वर को जो महासमुंद से है। धन्यवाद देता हूँ बहन इरेना नथानियल को जो भोपाल कोलार से है। धन्यवाद देता हूँ उन सारे लोगों को जो लगातार प्रभु की स्तुति और महिमा कर रहे हैं, जो लगातार अपने रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रियाएं व्हाट्सएप पे देते हैं। प्रभु आप लोगों को, आप लोग जहाँ भी हैं, आप लोगों को प्रभु निरंतर आशीष में हाथों में बनाए रखे। बृहस्पतिवार को जो FB लाइव होती है, मैं इसमें आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा और कुछ अपने व्यक्तिगत कामों से, तो मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर इस रविवार में आप लोगों से मुलाकात होगी जब हम रविवारी आराधना में होंगे, तो रविवारी आराधना भी हम FB लाइव पर टेलीकास्ट करते हैं और बहुत से लोग हैं जो उस आराधना में अपने अपने घरों में, अपने अपने स्थानों पर उपस्थित होते हैं। हम अपनी कलीसिया बोलते हैं, मतलब यीशु मसीह की कलीसिया। ये सीमित इवेंटिकल लूथरन कलीसिया नहीं, लेकिन सार्वभौमिक कलीसिया, यूनिवर्सल कांग्रीगेशन, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे अनुयायी हैं, जो नहीं भी हैं लेकिन प्रभु के साथ बने रह करके इन वचनों में बने हैं, वहाँ जहाँ भी हैं सबको प्रभु आशीष दे रहा है। आपके सुनने से, आपके समझने से, आपके मन के उद्गारों से, आपके मुंह से निकले हुए शब्दों से, आपकी आत्मा से निकले हुए उद्गारों से प्रभु आप लोगों को आशीष देता है। आप सबों को जय मसीह की। आप सब कुशल से रहें, आनंदित रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना जैसी भयानक बीमारी से निरंतर जूझते रहें, लड़ते रहें। हो सके तो आसपास के लोगों को अपनी सहायता प्रदान करें। प्रभु आप लोगों के साथ है और प्रभु आप लोगों के साथ निरंतर बना रहेगा। आप लोगों ने जो मेरा हौसला अफजाई किया है, मैं एक बार फिर से आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की।